हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, दो शब्दों की ताकत। आज अमित बहुत परेशान था। पिछले काफ़ी दिनों से रीना की उसकी हर रोज़ लड़ाई हो जाती थी। आज भी ऑफिस से आते ही उसने चाय के साथ पकौड़े बनाने के लिए कह दिया। रीना ने बना दिए। जब मैंने कहा पकौड़े में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है, तो वह एकदम से फट पड़ी। तुम्हें कभी आज तक कोई चीज़ पसंद आई है? बनवाना भी है, खाना भी है और कमी भी निकालनी है। तो मैं गुस्से में घर से बाहर आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। सोचने लगा, काफ़ी लंबा समय हो गया। मेरा दोस्त मनोज भी कुछ ही दूरी पर रहता था। उसकी और मेरी शादी में 4 महीने का फ़र्क था। उसकी बिटिया 10 महीने की थी और मेरी 1 साल की होने वाली थी। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, पर वह तो हमेशा खुश रहता था। हम दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसकी एक बहन है जो उससे बड़ी है और मेरी बहन छोटी है, जो माता पिता के साथ गाँव में रहती है। मैं मनोज के घर गया और डोरबेल बजा दी तो मनोज आकर दरवाज़ा खोलता है। मुझे देखकर बहुत खुश होता है। अरे यार, तुम यहाँ कैसे? आओ, अंदर आओ। अमित देखता है मनोज ने एप्रन पहन रखा था। अच्छा, तो आज खाना बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, खाना तो तुम्हारी भाभी ही बना रही थी। वह एकदम से गुड़िया रोने लगी तो मैंने कहा, तुम उसको संभाल लो, इतने में सब्जी और दाल चावल बना देता हूँ। रोटियाँ वह बना लेगी। मैंने अंदर आकर देखा, घर काफ़ी फैला हुआ था। थोड़ी देर में सीमा भी बाहर आ जाती है। अरे भैया, आप नमस्ते, काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाभी, ऑफिस से आने के बाद समय ही नहीं मिलता। इतनी देर में मनोज हम तीनों के लिए शिकंजी बना लाता है। अरे मनोज, मैं आ रही थी, बना देती। कोई बात नहीं, आराम से पियो। गुड़िया सो गई? हाँ सो गई है। तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना तैयार है, पहले खाना खा लो, नहीं तो वह तुम्हें आराम से खाने नहीं देती। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, पहले थोड़ा कमरा ठीक कर देती हूँ। वह आज सुबह मेड नहीं आई तो मैं गुड़िया के साथ अकेली परेशान हो गई थी। अरे कोई बात नहीं यार, कल मेड आएगी, सुबह कर देगी। मैं काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। मैं देख रहा था मनोज सीमा का कितना ध्यान रखता है। अपने आप ही खाना बना लिया, सबसे पहले उसे खिला दिया ताकि वह आराम से खा सके। और एक मैं हूँ, सारे काम एकदम परफेक्ट तैयार मिलने चाहिए। जबकि रीना ने कोई मेड भी नहीं लगा रखी। मेरे ऊपर छोटी बहन की जिम्मेदारी, उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने लग रहे थे, इसलिए घर का सारा काम करने के साथ साथ बच्ची को भी संभालती और कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ताकि बहन की शादी में परेशानी ना आए। पर अब वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। इतनी देर में मैं चलने लगता हूँ, मनोज मुझे बाहर तक छोड़ने आता है तो मैं उससे कहने लगा, यार एक बात तो बताओ, घर इतना फैला हुआ था, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? सच बताऊं अमित, पहले मैं भी बहुत गुस्सा करता था। काफ़ी दिनों तक सीमा की मेरी लड़ाई होती रहती थी। फिर एक दिन वह जो अपना कलीग रमेश है, मैंने उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करी तो उसने समझाया कि माँ बनने के बाद एक औरत में बहुत बदलाव होते हैं। वह शरीर से कमज़ोर हो जाती है और काम की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारा थोड़ा सा साथ और दो प्यार के मीठे बोल उनको बहुत हिम्मत देते हैं। उसके बाद से मैं सीमा का ध्यान रखने लगा। छुट्टी वाले दिन भी सुबह का नाश्ता मैं बना लेता हूँ ताकि वह अपनी नींद पूरी कर सके। पूरा दिन बच्चों को अकेले संभालने में वह नींद नहीं ले पाती है, रात को भी कई बार जागना पड़ता है। अब मैं भी खुश रहता हूँ और वह भी खुश रहती है। कुछ दिनों की परेशानी है, बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ मनोज, तुम ठीक कह रहे हो। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ, रीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अमित जल्दी से घर आ जाता है। वह घर आकर देखता, रीना बच्ची में परेशान हो रही थी। उसे देखकर कहने लगी, अमित अभी खाना नहीं बना है, गुड़िया जब से रोई जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, खाना हम बाजार से मंगवा लेंगे। तुम एसी चलाकर गुड़िया को अंदर दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करो, हो सकता है गर्मी लग रही हो। रीना उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि हर बार तो अमित नाराज हो जाता था। रीना चुपचाप कमरे में चली जाती है, बच्ची को दूध पिलाने लगती है। सच में बच्ची भूख और गर्मी से बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर में शांत हो जाती है, कुछ देर खेलकर सो जाते हैं। इतनी देर में अमित और रीना अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लाता है। रीना लो, अभी खाना आने में टाइम लगेगा, तुम्हें भूख लगी होगी, कोल्ड कॉफ़ी पी लो। रीना ने चुपचाप कॉफ़ी ले ली और पीने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आज अमित को हुआ क्या है। कोल्ड कॉफ़ी पीने से रीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकावट दूर हो गई और अपने आप को काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। अमित खाना टेबल पर लगाता है, दोनों एक साथ एक प्लेट में खाते हैं। अमित रीना का हाथ पकड़ कहता है, रीना मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझ सका, मुझे माफ़ कर दो बेटी, हम दोनों की है तो जिम्मेदारी भी दोनों की है। आगे से मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रीना अमित के गले लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।